Hello learners, how are you? I hope you all are good. So as you know, we have completed our chapter 3 questions. तो हमारे कॉम्प्रहेंशन बचे हुए इसमें से क्वेश्चन आंसर बचे हुए एक्सरसाइज बची हुई है। तो आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो पहला है हमारा कॉम्प्रहेंशन चेक, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन के जो आंसर थे उसको किंग क्यों जानना चाहता था। आंसर है हमारा द किंग वांटेड टू नो द आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस एज ही विश टू बिकम अ ग्रेट रूलर। क्यों जानना चाहता था किंग? क्योंकि वो एक ग्रेट रूलर बनना चाहता था, ग्रेट शासक बनना चाहता था, एक ग्रेट किंग बनना चाहता था। इस वजह से उसको 3 क्वेश्चन के आंसर जानने की इच्छा थी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, मैसेंजर्स वॉज सेंड थ्रू आउट द किंगडम। मैसेंजर सेंड किए गए थे पूरे किंगडम के चारों तरफ। किस लिए सेंड किए गए थे? टू फेच अ वाइसमैन, एक वाइसमैन की तलाश में, ढूंढने के लिए। सेकेंड है टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चंस। थर्ड क्या है? टू लुक फॉर द वाइस हर्मिट। किसके लिए भेजे गए थे? पहला है वाइसमैन की तलाश में, दूसरा है आंसर फाइंड करने के लिए जो क्वेश्चन 3 थे, एंड द थर्ड वन इज टू लुक फॉर अ वाइस हर्मिट, वाइस हर्मिट को देखने के लिए। और चौथा क्या है हमारा? टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन। रिवॉर्ड अनाउंस करने के लिए, मतलब उनको पुरस्कार करने के लिए, इनाम देने के लिए, अनाउंस करने के लिए लोग गए थे। तो आंसर है हमारा टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए गए थे ना। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रेंशन सेकेंड। मेनी वॉइस मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चन। मेनी जो वॉइस मैन थे, ये फिल इन द ब्लैंक्स में, इसके आगे आपको आंसर फिल करना है। ठीक है, जो बहुत सारे वॉइस मैन आए थे जिनको बुलाया गया था किंग को, के जो क्वेश्चन थे उसको आंसर देने के लिए। इसका आंसर क्या है? मेनी वाइस मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चन बट देयर आंसर्स वो, एक मिनट, वेरिड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। आंसर तो दिया उन्होंने जो वाइस मैन्स आए थे, लेकिन उनके आंसर क्या थे? वेरिड कर रहे थे, मीन्स सिमिलर नहीं थे, सेम नहीं थे, डिफरेंट डिफरेंट आंसर दे रहे थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, और उनके आंसर से किंग को सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, वो सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइस मैन। उनमें से किसी ने क्या सजेस्ट किया कि एक काउंसिल ऑफ वाइस मैन होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या है? समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइस मैन टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। काउंसिल ऑफ मैन किस लिए उसको बनाना चाहिए? क्योंकि किंग को जैसे कोई काम करना है, राइट टाइम क्या है, इसका सजेशन देने के लिए वाइस मैन के जो ग्रुप होगा, जो काउंसिल होगी, किस लिए बनाई जाएगी उसको? क्योंकि वो राइट, जो किंग है उनको राइट टाइम पर जिस चीज़ को एक्ट करना चाहिए, काम करना चाहिए, उसका सजेशन दे सके, सुझाव दे सके। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब जो वॉइस मेंस आए थे उनमें से किसी ने, मतलब समवन इज सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल। किंग के पास एक टाइम टेबल होना चाहिए। उस टाइम टेबल को किंग क्या करेंगे? आंसर क्या होगा? समवन इज सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। किंग के पास टाइम टेबल होना चाहिए और किंग को उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट। किंग ने हर्मिट से क्या रिक्वेस्ट की थी? द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन के आंसर लेने के लिए तो किंग गए थे हर्मिट के पास, राइट? ऑल ओके? द फिफ्थ क्वेश्चन, द किंग वॉस्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन्स वुंड। किंग ने, जो बियर्डेड मैन आया था, जो दौड़ते भागते किंग के पास आया था, उसके पेट में घाव लगा हुआ था, है ना? तो उसको क्या किया किंग ने? द किंग वॉश्ड एंड डस्ट द बियर्डेड मैन्स वुंड बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। लेकिन ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही थी। ठीक है, तो किंग क्या कर रहे थे? उसकी ड्रेसिंग तब तक की जब तक कि घाव से ब्लीडिंग आना बंद नहीं हो गया, तब तक उसकी ड्रेसिंग कर रहे थे किंग, राइट? अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन। किंग को क्यों एडवाइस किया गया था मैजिशियन के पास जाने के लिए? आंसर है, द किंग वॉज एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन सो दैट
they could look into the future and tell the upcoming events to the king, and then he could decide the course of his action. किंग को मैजिशियन के पास जाना चाहिए, क्योंकि जो मैजिशियन होता है वो फ्यूचर की चीज़ें देख सकता है, जो अपकमिंग इवेंट्स होने वाले हैं। इवेंट्स मीन्स जैसे किंग का क्या है, किंगडम है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, वॉर्स होते हैं, बैटल्स होते हैं, आक्रमण होते हैं ना। तो वही जो मैजिशियन होगा वो अपकमिंग जो हर्डल्स हैं उसको प्रेडिक्ट कर देगा, जिससे जो किंग है उनको क्या होगा, मतलब जो कोर्स ऑफ एक्शन है, जो राइट एक्शन लेना है, वो डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू किंग। जो सेकेंड क्वेश्चन था राजा का, ठीक है, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू किंग, किसकी एडवाइस राजा के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग थे वहाँ पे, जो वाइस मेन्स आए थे, वो क्या कह रहे थे कि किसकी एडवाइस लेनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है सेकेंड क्वेश्चन के लिए। आंसर ये है, इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, सम वाइस मैन बिलीव दैट द किंग शुड हैव सम काउंसलर्स टू गिव हिम एडवाइस, सम अदर्स said priest, some other wise men and some doctors' advice was most important, and yet others believed that the soldiers were the most important. सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर था उसमें जो वाइस मैन थे उनका क्या बिलीव था कि किंग शुड हैव सम काउंसलर, किंग के पास क्या होना चाहिए, कुछ काउंसलर होने चाहिए जो उनको एडवाइस दें। सम अदर्स, जो कुछ और लोग थे, उन्होंने क्या कहा था कि उनके पास प्रीस्ट होने चाहिए, लाइक मैजिशियंस, जो उनको फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में बता सके। सम अदर्स वाइस मैन सेड, डॉक्टर, उनको डॉक्टर की एडवाइस लेना चाहिए, ठीक है, वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डॉक्टर की एडवाइस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। येट अदर बिलीव, और उनमें से कुछ लोगों ने क्या कहा, दैट द सोल्जर्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सोल्जर जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमें मतलब किंग को सोल्जर की सुनना चाहिए। ऑल ओके। क्वेश्चन नंबर 3, what suggestions were made in answer to the third question। जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर था उसको, उसके आंसर के लिए क्या सजेशन दिया गया था। इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है जो करना चाहिए। सम वाइस मैन रिस्पॉन्डेड दैट साइंस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो वाइस मैन्स आए थे उनमें से कुछ ने क्या कहा कि साइंस सबसे ज़रूरी है। सम मतलब बिलीव दैट फाइटिंग, कुछ उनमें से क्या कहा उन्होंने, फाइटिंग ज़रूरी है, वॉज द मोस्ट क्रूशियल थिंग टू डू फॉर अ किंग, एंड द अदर सैड दैट रिलीजियस वर्शिप वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। कुछ ने क्या कहा, साइंस ज़रूरी है, कुछ ने क्या कहा, बैटल्स वॉर्स फाइटिंग ज़रूरी है किंग के लिए, एंड कुछ ने क्या कहा, वर्शिप ज़रूरी है, हमें भगवान की पूजा करना चाहिए, उनकी मतलब स्पिरिचुअल से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, डिड द वाइस मैन विन द रिवॉर्ड, इफ नॉट वाई नॉट। जो वाइस मैन्स आए थे उन्होंने क्या जो राजा ने अनाउंस किया था कि अगर मुझे 3 क्वेश्चन के कोई जवाब दे देगा, आंसर दे देगा, तो मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा। ठीक, तो क्या जो वाइस मैन आए थे उनको उन्हें रिवॉर्ड मिला, और यदि नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। आंसर क्या है, नो, नन ऑफ द वाइस मैन्स वन द रिवॉर्ड। किसी भी वाइस मैन को रिवॉर्ड नहीं दिया गया, नहीं मिला उनको। क्यों नहीं मिला, दैट इज़ बिकॉज ऑल ऑफ देम कम विद द डिफरेंट आंसर। क्यों नहीं मिला, क्योंकि जितने लोग आए थे सब में से सब क्या कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट आंसर दे रहे थे, किसी का आंसर सेम नहीं था। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, और उनके आंसर से किंग को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, वो सेटिस्फाइड नहीं हुए थे विद एनी ऑफ दोज आंसर, किसी के भी आंसर से, इसीलिए उनको रिवॉर्ड नहीं दिया गया है। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन। किंग और हर्मिट जो थे उन्होंने वुंडेड मैन की हेल्प कैसे की। फर्स्ट ऑफ ऑल द किंग क्लीन द वुंड बाय वॉशिंग इट। पहले क्या किया था, किंग ने जो वुंडेड मैन था उसके वुंड को क्या किया, क्लीन किया। यहाँ पे देखना मैंने स्पेस मार दिया है, ठीक है, बट ये स्पेस नहीं है, यहीं से है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल किंग ने वॉश किया उसके घाव को, जो वुंड था लगा था। देन ही कवर्ड द वुंड विथ हिज हैंडकरचीफ, और उसने अपनी किंग ने अपनी हैंडकरचीफ से उसके वुंड को कवर किया। ही कंटिन्यू टू ड्रेस द वुंड
until the bleeding stopped entirely. उसने तब तक उसकी ड्रेसिंग की जब तक कि ब्लीडिंग बंद नहीं हुई. द किंग गेव सम वाटर टू द wounded मैन टू ड्रिंक. फिर किंग ने जब से उसका घाव ठीक मतलब उसको रिलैक्स फील हुआ जो बियर्डेड मैन था, फिर किंग ने उसको वाटर दिया पीने के लिए. द किंग एंड द hermit carried the wounded man inside the hut and let him take in the rest in the hut in the night. फिर क्या हुआ, जो हमिट और किंग ने वुंडेड जो मैन था उसको कहाँ ले गए, इनसाइड द हट, हट के अंदर ले गए, झोपड़ी के अंदर ले गए और उसको रेस्ट करने के लिए. ठीक है, नाइट में रेस्ट करने के लिए उसको हट के अंदर ले गए. ठीक, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें 6th क्वेश्चन में हमारे 2 क्वेश्चन है. हु वॉज द बियर्डेड मैन एंड सेकेंड है वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस. बियर्डेड मैन कौन था और उसने किंग से फॉरगिवनेस यानी माफ़ी क्यों मांगी. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, बियर्डेड मैन कौन था. द बियर्डेड मैन वॉज द किंग्स एनिमी. बियर्डेड मैन क्या था, किंग का एनिमी था, दुश्मन था. ही हैड कम टू टेक द रिवेंज फ्रॉम द किंग्स ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ एंड टेक बैक हिज प्रॉपर्टी. जो बियर्डेड मैन था वो किंग से रिवेंज लेने के लिए आया था. क्यों रिवेंज, किस बात का रिवेंज लेना था, क्योंकि जो किंग है उन्होंने उसके ब्रदर को डेथ की सज़ा सुनाई थी ना, और उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया था. तो वो किंग को मारने के लिए आया था, उनसे रिवेंज लेने के लिए आया था अपने भाई की मौत का, और उससे अपनी प्रॉपर्टी मतलब लेने के लिए जो सीज किया था उसको मतलब मार देंगे किंग को तो उसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी. क्या है कि जो बियर्डेड मैन है उसको किंग से फॉरगिवनेस क्यों चाहिए थी, क्योंकि वो किंग को मारने आया था. ही केम टू किल द किंग एंड द किंग सेव्ड हिज लाइफ. वो किंग को मारने आया था, किंग ने उसकी लाइफ को सेव किया, बचा लिया, इसी वजह से उसको फॉरगिवनेस चाहिए थी. ठीक है, 7th क्वेश्चन देखते हैं. द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस. किंग ने बियर्डेड मैन जो था उसको माफ़ कर दिया. उसने क्या किया, उसके फॉरगिव मतलब उसको फॉरगिव कर दिया, ये कैसे शो किया उसने, किंग ने. आंसर क्या है, द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन, ही शोड हिज फॉरगिवनेस बाय offering to send a doctor and servant to take care of the wounded man. He also promised to return his property too. किंग ने क्या किया, कैसे शो किया कि उसने उसको माफ़ कर दिया है. किंग ने कहा था कि मैं तुम्हें एक मतलब मैं अपना खुद का डॉक्टर भेजूंगा, एक सर्वेंट भेजूंगा जो तुम्हारी देखभाल करेगा, और उसको प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को भी वापस कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा. ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन 8 हमारा क्या है, व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चन. हर्मिट के जो आंसर थे तीनों क्वेश्चन के वो क्या थे. राइट ईच आंसर सेपरेटली, विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई. ईच आंसर जो हर्मिट ने दिया है किंग को उसको लिखना है विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई. अब तुम्हें लिखना है कि तुम कौन सा आंसर को सबसे ज़्यादा तुम्हें पसंद आया. ठीक है, और क्यों पसंद आया वो तुम खुद से लिखोगे. आंसर क्या है, द हर्मिट आंसर टू द 3 क्वेश्चंस फॉर. फर्स्ट क्या था, द राइट टाइम टू डू इज नाउ बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी कैन एक्ट. पहला क्वेश्चन क्या था कि हमें कोई चीज़ कब शुरू करना चाहिए, राइट टाइम क्या है. तो राइट टाइम क्या है, अभी है, नाउ है, हम अभी ही, क्योंकि जो कुछ एक्ट करना है हम तुरंत ही एक्ट कर सकते हैं ना, प्रेजेंट टाइम में एक्ट कर सकते हैं ना हम पास्ट में एक्ट कर सकते हैं, ना हम फ्यूचर की चीज़ों के एक्ट कर सकते हैं. जो एक्ट हम एक्शन ले सकते हैं राइट नाउ ले सकते हैं ना, तो क्या है, नाउ. सेकेंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन is the person you are with at a particular moment because we don't know what will happen in the future. जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन किसी की लाइफ में होता है वो कौन सा पर्सन है, जिसके साथ इस मोमेंट में एट प्रेजेंट जिस इंसान के साथ हो वही सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है आपके लिए. बिकॉज वी डोंट नो, हमें नहीं पता व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके बारे में तो हमें नहीं पता ना. एंड द थर्ड वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो हमें करना चाहिए, टू डू गुड टू द पर्सन, मतलब लोगों के साथ अच्छा करना चाहिए. बिकॉज वी आर हियर ऑन द अर्थ फॉर द पर्पज ऑफ फॉर दैट पर्पज अलोन. ठीक है, हम इस दुनिया में किस लिए हैं, हम इस दुनिया में अकेले हैं. ठीक है, हम इस दुनिया में आए ही हैं किसी की हेल्प करने के लिए. ठीक है, अकेले हैं हम, साथ
यही होता है ना कि अकेले आप कुछ नहीं कर सकते हो, साथ में मिलकर के आप कर सकते हो। तो अगर हम कैपेबल हैं, हमारे अंदर इतनी क्षमता है, तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए लोगों के साथ, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, जो हम कर सकते हैं उनके लिए करना चाहिए। तो ये हो गया एक्सरसाइज, कॉम्प्रिहेंशन कर लिया हमने फर्स्ट और सेकंड, और एक्सरसाइज भी कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना, कैसा एक्सप्लेन किया है मैंने। ठीक है, ओके, सो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर।